हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 18 मार्च 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 18 मार्च 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में रूस और किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा चीन। फ्रेंड्स, रूस और चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर है जो चंद्रमा की सतह पर या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, चीन और रूस इस परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। फ्रेंड्स, बात रूस की है तो रूस की फ्रेंड्स कैपिटल मॉस्को और रूस के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट फ्रेंड्स व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव हैं। और फ्रेंड्स, रूस की करेंसी रूबल है। और फ्रेंड्स, इसके बात चीन की है तो चीन की कैपिटल फ्रेंड्स बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। और फ्रेंड्स, चीन की करेंसी रेनमिनबी है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिए। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत का दूसरे सबसे बड़ा जिला है। फ्रेंड्स, बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल फ्रेंड्स लखनऊ और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा के सीटों की संख्या फ्रेंड्स 31 है। फ्रेंड्स, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ और राजकीय फूल पलाश है। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस ये क्रेन है और यहाँ के राजकीय पशु बारहसिंघा है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी फ्रेंड्स दिल्ली बन गई है। दिल्ली के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 22 भारत में है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2020 तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में लगभग 15% का सुधार हुआ है। इसमें कहा गया है कि सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान पर है। फ्रेंड्स, भारत के वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन, उद्योग निर्माण, अपशिष्ट जलाना और एपिसोडिक कृषि जलाना शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तान इलाकों में सीबकथॉर्न के पौधों का लगाने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न के पौधों को लगाने का फैसला किया है। यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। भारत में यह पौधा हिमालयी क्षेत्रों में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। सीबकथॉर्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है जो कि मिट्टी के क्षरण को भी रोकता है। फ्रेंड्स, बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी फ्रेंड्स शिमला और इसकी दूसरी राजधानी फ्रेंड्स धर्मशाला है। और फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा के सीटों की संख्या 3 है। और फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 68 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और किस राज्य को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल यानी कि असम राइफल्स को भी निर्देश दिए गए हैं। म्यांमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे रोहिंग्या पहले से ही भारत में रह रहे हैं। भारत देश में प्रवेश करने वाले सभी शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पीके सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा के पीछे निजी कारण का हवाला दिया है। पिछले ही साल फ्रेंड्स सितंबर के महीने में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले पीके सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा धनलक्ष्मी। पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। फ्रेंड्स धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ को 11 मिनट 39 सेकेंड के समय में पूरा किया और पहले स्थान पर रही वही दूती चंद 11.58 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि युवा धाविका हिमा दास गलत शुरुआत की वजह से दौड़ से बाहर हो गई। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 16 वर्ष। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपा और इसमें कहा गया कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी, लिहाजा यह बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने नई दिल्ली में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के अध्यक्ष डुटेर्टे पाचको से मुलाकात की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। फ्रेंड्स युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 16 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष डुटेर्टे पाचेको से मुलाकात की। उन्होंने फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व युवा संसद का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी चर्चा की और बताया कि कैसे भारत कोविड-19 के बावजूद नियंत्रित तरीके से देश में खेल संबंधी कुछ गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश की सरकार ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है। मुजीबनगर सरकार के दौरान बांग्लादेश को मुक्त करने से पहले मंत्रालय को सूचना और बेतार मंत्रालय का नाम दिया गया था, जिसका नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर दिया गया था। हालांकि 1982 में नाम बदलकर सूचना मंत्रालय कर दिया गया था। फ्रेंड्स बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल फ्रेंड्स ढाका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। फ्रेंड्स बांग्लादेश की करेंसी तो बांग्लादेश की करेंसी फ्रेंड्स टका है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने इंडिया गेम 2021 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सदानंद गौड़ा। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने 17 मार्च 2021 को इंडिया गेम 2021 के 11वें संस्करण को उद्घाटन किया। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग FICCI के सहयोग से नई दिल्ली में
3 दिवसीय इंडिया कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का फ्रेंड्स विषय भारत रसायन और पेट्रो रसायन के वैश्विक विनिर्माण केंद्र हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एसबीआई बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 मार्च 2021 को भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना बैंकिंग नियमन कानून के कुछ वर्गों और कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान पर बैंक को जारी किए गए आरबीआई के विशिष्ट निर्देश के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। फ्रेंड्स बात आरबीआई की है तो आरबीआई की फुल फॉर्म फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके प्रेजेंट टाइम गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। फ्रेंड्स बात इसके अलावा एसबीआई बैंक की है तो एसबीआई बैंक की फ्रेंड्स सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में खोला गया था। फ्रेंड्स बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया। फ्रेंड्स इसलिए एसबीआई की स्थापना फ्रेंड्स 1 जुलाई 1955 को मनाया गया और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है। फ्रेंड्स इसके प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है दिनेश कुमार खड़ा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एमए गणपति और कुलदीप सिंह। फ्रेंड्स 16 मार्च 2021 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एमए गणपति और कुलदीप सिंह को क्रमशः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी गणपति वर्तमान में डीजी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हैं। पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह वर्तमान में स्पेशल डीजी सीआरपीएफ हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा छठा। फ्रेंड्स छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका यानी कि IBSA महिला फोरम की बैठक आभासी तौर पर 16 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स बैठक का नेतृत्व महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। सम्मेलन के अंत में जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए साझा IBSA यानी कि फ्रेंड्स भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत ने मात्र 15 महीने के अंतराल में नल के जल कनेक्शन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 20%। फ्रेंड्स केंद्र अगस्त 2021 में देश भर के सभी जिलों में जल संरक्षण अभियान जल शक्ति अभियान शुरू किया। फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार जल शक्ति के शुभारंभ के बाद से महज 15 महीनों के अंतराल में देश ने नल जल कनेक्शनों को लगभग 20% की मात्रा में वृद्धि दर्ज की है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रीवियस डे क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सिराही। राजस्थान के सिराही जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है जो जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। यह मंदिर सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इसे 11वीं से 13वीं सदी के दौरान चालुक्य राजाओं वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा 1231 में बनवाया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई बुद्ध के प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बामियान। फ्रेंड्स बामियान यानी कि अफगानिस्तान में बुद्ध की विशाल प्रतिमा 53 मीटर है जिसे 6ठी शताब्दी में विशाल चट्टान काटकर बनाया गया था।
इस प्रतिमा को इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा वर्ष 2001 में नष्ट कर दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्वेश्चंस ऑफ द डे में फ्रेंड्स आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चंस ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम अंतरिक्ष सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चंस ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप फ्रेंड्स पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।